आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीज अंकुरण के लिए क्या क्या जरूरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं ऐसी चीज़ों की जिनकी आवश्यकता बीज अंकुरण में कभी नहीं पड़ती, जैसे कि मिट्टी, खाद और सूर्य का प्रकाश। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बिना मिट्टी, सूर्य का प्रकाश और खाद से बीज का जो अंकुरण है वो कभी नहीं हो सकता, लेकिन ये बात झूठ है। बीज अंकुरण के लिए जल, नमी, वायु और तापमान की ही आवश्यकता पड़ती है। आओ देखते हैं कैसे। अगर आप किसी बीज को जल में डुबोकर रख देते हो एक दिन के लिए या फिर आधे दिन के लिए, उसके बाद में उसे बाहर निकाल देते हो, तो आपका जो बीज है वो उग जाता है, यानी कि उसके अंदर जो अंकुरण है वो हो जाता है। उदाहरण के रूप में आप धान के बीज को भी भिगो के छोड़ते हो या फिर चना का जो बीज है उसे भी आप भिगो के छोड़ते हो और आप देखते हो कि उसके अंदर जो अंकुरण है वो हो जाता है। दूसरा, नमी। अगर आप किसी भी बीज के अंदर हल्की नमी भी दे देते हो, यानी कि पानी का हल्का सा छिड़काव भी कर देते हो, उसके बाद में उसे सूती कपड़े के अंदर भी रख देते हो, तो भी जो बीज का अंकुरण है वो हो जाता है। रही बात वायु की, तो बीज अंकुरण के लिए ऑक्सीजन का होना बड़ा ही आवश्यक होता है और बिना अनुकूल तापमान के बीज कभी भी अंकुरण नहीं करते, इसलिए तापमान भी जरूरी होता है। अब बात आती है मिट्टी, खाद और सूर्य के प्रकाश की। बिना मिट्टी के बीज उग जाते हैं, उगने के बाद ही खाद की आवश्यकता पड़ती है, ना कि अंकुरण के समय खाद की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर मैं सूर्य के प्रकाश की बात करूं, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो तभी काम करता है जब पौधे, जो बीज है उसका अंदर से जब कोई भी पौधा निकल रहा है, उसके जो पत्ते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल आ जाता है, यानी कि पत्ते का जो हरा भाग है वो डेवलप हो जाता है। उसके बाद में ही जो सूर्य का प्रकाश है वो काम करता है, यानी कि हरे भाग पर ही जो अपनी फोटोसिंथेसिस क्रिया है वो काम करती है। लेकिन कभी आपने देखा हो कि जब भी बीज का अंकुरण होता है तो जो पहली शाखा सी बाहर निकलती है या पहली पत्ती जो बाहर निकलती है वो वाइट से कलर की निकलती है, उसके बाद में थोड़ी सी हल्की येलो हो जाती है और उसके बाद में जो हरा भाग है वो आता है, यानी कि हरे भाग के बाद में ही जो है हमारा सूर्य का प्रकाश काम करता है। इसलिए बीज अंकुरण के लिए सबसे ज़रूरी अपना जल, नमी, वायु और तापमान।